हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस कंप्लीट वॉच करते होंगे। आज के इस पॉलिटी क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, भारतीय संविधान सभा या संविधान निर्माण के नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों के एग्जाम में हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं क्विक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को और आप सभी लोग इसको ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखेंगे। और साथ ही साथ बता दें, जो भी स्टूडेंट्स नए हैं, अगर आप अभी तक हम लोगों के पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो एक मिनिमम फ़ी है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्लासेस देखकर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पीडीएफ, टेस्ट सीरीज और भी जो आगे की इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर आदि चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में कंटेंट चाहते हैं, कुछ देर थोड़ा सा इंतज़ार आप लोग करना पड़ेगा। कुछ दिन में ही हम लोग जब इंग्लिश मीडियम में जो बैच लाएंगे उसमें आप पढ़ पाएंगे और आपको वो कंटेंट दे दिया जाएगा, तो परेशान नहीं होंगे आप लोग। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारे जो भारतीय संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ है, उसमें क्या-क्या प्रक्रियाएँ हुई, क्या-क्या प्रोसेसेस हुए, साथ ही साथ उनके स्टेप्स जो हैं, किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ, उन सारी चीज़ों को इस क्लास में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर संविधान सभा या संविधान बनाने की बात की जाए तो इसका जिक्र अगर इतिहास में देखा जाए, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो संविधान सभा की जो संकल्पना है सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी गई थी, वो था स्वराज विधेयक में। हालांकि कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि ये विधेयक में ये स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं था, उल्लेख उसमें नहीं था, स्पष्ट रूप से नहीं था। लेकिन आपके एग्जाम में कभी-कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कई बार आए हैं। तो बाल गंगाधर तिलक आप टिक करेंगे 1895। उसके बाद जो नेक्स्ट, अभी ये सब आप देख पा रहे होंगे, ये सब एक पर्टिकुलर टाइम में इसकी तरफ कार्य हो रहे हैं कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, जो सभा भारत के लिए संविधान बनाए, भारत के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बताए। संविधान का मतलब क्या है, आप पहले जान लीजिए। संविधान का मतलब है एक सेट ऑफ रूल, या वो लिखित हो या अलिखित हो, जिससे किसी देश या निश्चित स्थान का संचालन किया जाता है, उसी को संविधान कहते हैं। अगर इसके बाद देखा जाए तो 1924 में संविधान सभा की रचना पर विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। स्वराज पार्टी ऐसी पार्टी रही जिसने सबसे पहले संविधान सभा की संरचना पर अपना विचार प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1928 में नेहरू समिति ने पहली बार संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया और ये सब आप सभी लोग पता, साइमन कमीशन के बाद ये प्रारूप तैयार किया गया था। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्ट है, ये आप लोगों के एग्जाम में आता है कि 1934 में एम.एन. रॉय व्यक्तिगत तौर पर इन्होंने संविधान सभा के गठन पर अपना विचार रखा था। तो एम.एन. रॉय, मानवेंद्र राय, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये एम.एन. रॉय के नाम से ही आपके एग्जाम में ऑप्शन आता है, तो आप इस नाम को याद रखेंगे। 1935 में क्या होता है, भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की। अब जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये भी मांग करने लगी संविधान सभा की। 1938 में क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान सभा में सार्वभौमिक जो यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार है, उसके आधार पर निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा उसमें चुने हुए लोग, निर्वाचित लोग मतलब वो सदस्य बनेंगे। अब होता यही है, इसके आगे धीरे-धीरे 1942 आ जाता है। 1942 में स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। हालांकि इससे मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया। ये स्टैनफोर्ड जो क्रिप्स मिशन आया था, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 1942। ये सभी आप लोग नोट भी करते जाएंगे। हालांकि ये पीडीएफ मिलेगा पेड कोर्स के स्टूडेंट को, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि पढ़ाते वक्त आ जाते हैं, उसको आप सभी लोग नोट करेंगे। जब कांग्रेस ने इसको मना कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 1946। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे पैट्रिक लॉरेंस। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि ये क्यों आया था, तो ये संविधान सभा के निर्माण के लिए आया था, कि इसका काम ये था कि ये जाए भारत में, या मतलब ये भारत में आया और वहाँ पे संविधान सभा का निर्माण करे और वो लोग संविधान
बनाएँ, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं संविधान सभा का चित्र है। अभी आगे हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है क्लासेस। एग्ज़ाम में कभी-कभी क्वेश्चन ये आता है कि इनके साथ 2 और सदस्य आए थे, जिसमें नाम आप देख सकते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इस पैथिक लॉरेंस के साथ ये लोग आए थे और इसी के आधार पर, इन्हीं लोगों के सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। अब एक और चीज़ आती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जब तक संविधान का निर्माण न हो, तब तक ये कहा गया इसी मिशन के द्वारा, आप कह सकते हैं कि इस कमेटी के द्वारा, कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, हम लोग पिछली क्लास में पढ़े भी थे, जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं, तो जो रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उसी के आधार पर मतलब देश चलता रहे या शासन चलता रहे, जब तक नया नहीं बन जाता है। ये बात थी एक बैकग्राउंड की, एक इंट्रोडक्शन की, किसके? आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के। उसके बाद अब देखिए होता क्या है कि संविधान सभा का निर्माण होता है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 होती है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार इस संख्या से ही क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या क्या थी। और आपको बता दें, अभी हम लोग आगे देखेंगे भी, ये जो संविधान सभा थी, इसमें लोग जो चुने गए थे, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए या एग्जाम में पूछा जाता है 389 में लोग किस प्रकार से चुने गए थे, तो इसमें अधिक लोग निर्वाचित भी थे, चुनाव के माध्यम से आए थे, और बहुत से जो देशी रियासतें थी उसमें मनोनीत थे, मतलब उनके वहाँ से एक-एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट कर लिया गया था। उसमें देखेंगे ब्रिटिश भारत से, मतलब उस समय का जो भारत है उससे पूरे 292 सदस्य जोड़े गए थे। उस समय के भारत का अर्थ है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक था, ये ध्यान रखेंगे। फिर कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य आए थे और 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से थे। आप सभी लोग पता है कि हमारे भारत देश में 5 साढ़े 500 से अधिक देशी रियासतें थी और उसमें जो सबसे बड़ी रियासत थी उनसे ये लोग नॉमिनेटेड थे, वहाँ से एक-एक रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे संविधान सभा के लिए। ये याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था, 15 महिलाएँ थीं, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। हालाँकि 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किया, उसके कई कारण थे। जब भारत-पाकिस्तान अलग हुआ तो कुछ मेंबर जो थे वो पाकिस्तान मतलब अलग हो गए, कम हो गई संख्या, उसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब बात आती है, सदस्य तो चुन लिए गए, अब बात आती है इनकी प्रथम बैठक की, कि ये पहली बार बैठक कब हुई? फर्स्ट सिटिंग जिसको कहते हैं। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो थी, या इससे रिलेटेड हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। चैम्बर काउंसिल नाम के पुस्तकालय एक स्थान है, वहाँ पे ये बैठक हुई थी, तो इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब ये बैठक हुई तो इस बैठक में अ जो अध्यक्ष चुना गया उसको अस्थायी कहा गया, टेम्परेरी कहा गया, क्योंकि अब जिन्हें चुना जाना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो उस समय अवेलेबल नहीं थे, वहाँ नहीं थे, इसलिए उस बैठक में ये जितने लोग चुनकर आए थे 389, इसमें जो सबसे बुजुर्ग थे, वरिष्ठतम थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। ये पहली बैठक, प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसके अंतर्गत ये काम हुए। उसके बाद क्या होता है, जब सेकंड सिटिंग होती है, उसमें जो कि 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही होती है, 11 दिसंबर 1946 को। अब इसमें क्या होता है, अब जो स्थायी, जो परमानेंट अध्यक्ष चुना गया, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया और इसी में बैठक में जो उपाध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर को, उन्हीं को कंटिन्यू किया गया कि उपाध्यक्ष के तौर पर एससी मुखर्जी जी होंगे और संवैधानिक सलाहकार के तौर पर बीएन राव थे। ये 3 लोगों का चुनाव इस बैठक में हुआ। तो ये आप सभी लोग याद रखेंगे। तीसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई जाती है, जिसमें नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ओआर। पेश किया गया और ये संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया। जब सभी सदस्यों ने इस पे सहमति जताई तो इसको अपना लिया गया। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ये जो डॉट 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 पूरा जो ये स्टेटमेंट है, ये इसी से प्रेरित है, उद्देश्य प्रस्ताव से। इसीलिए ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता है।
और ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने प्रारूप बनाया कि इसमें इतने भाग होंगे, इतनी अनुसूचियाँ होंगी, इतने अनुच्छेद होंगे, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और ये इम्पॉर्टेंट है, अभी आगे हम लोग इसको फिर से देखेंगे। संवैधानिक सलाहकार की बात हमने की कि बी.एन. राव जो थे वो उस समय लॉ से या कानून से संबंधित जानकार व्यक्ति थे, इसलिए इनको सलाहकार के तौर पर चुना गया था। ये बात थी कि अब संविधान सभा का बैकग्राउंड हमने देख लिया, सदस्यों की संख्या देख ली। अब हमने ये भी देख लिया कि इसकी सीटिंग मतलब 3 बैठकें हो चुकी हैं। अब बैठकों को चलाने के लिए, काम करने के लिए कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ी। कमेटी समितियों की ज़रूरत पड़ी कि जो हर अलग-अलग जो कार्य हैं उसको करें और उनके अध्यक्ष बनाए जाएँ। ये भी काम होता है और इससे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष या संघ शक्ति, ये 2 समितियाँ अलग-अलग हैं एवं यहाँ पे है। इनका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया जाता है। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया जाता है। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो थी, उसका अध्यक्ष जो है वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया जाता है। मौलिक अधिकारों पर उप समिति भी बनाई जाती है, जैसे इस समिति में एक उप समिति भी बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया जाता है। और जे.बी. कृपलानी संबंधित एक आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, झंडा समिति और मौलिक अधिकारों की उप समिति, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सभी लोग याद रखेंगे। तो जे.बी. कृपलानी, ये भी झंडा समिति के अध्यक्ष, इन्हीं को बनाया जाता है। और राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को पता है कि जितनी रियासतें थी, जो राजा महाराजाओं के क्षेत्र थे, वो भारत में मिलाने का जो सबसे महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं कि उनके बिना एकत्र भारत नहीं हो सकता था, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इन्हीं के अ, मतलब मेहनत से, इन्हीं के विजन से एकत्र भारत हो पाया। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है, वो इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को बनाया गया। और यही बी.आर. अम्बेडकर जी कमेटी का गठन जो था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था इसी कमेटी के लिए। उसके बाद प्रक्रिया, नियम व संचालन समिति, मतलब किस तरीके से संविधान सभा का संचालन होगा, समय क्या होगा, कैसे चीज़ें पास होंगी, ये सारी चीज़ें राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा होती हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक उप समिति की बात की जाए तो ये आप यहाँ देखे होंगे, अल्पसंख्यक समिति थी, उसमें उप समिति, उसके इसके अध्यक्ष जो है वो एच.सी. मुखर्जी जी को बनाया जाता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके समितियों और अध्यक्षों से, जिससे संबंधित हमेशा प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, अब कुछ फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। क्या रखेंगे? कि जब भारत का विभाजन हो जाता है 14 अगस्त 1947 को, इस विभाजन के बाद क्या होता है कि जो अभी तक हम लोग सदस्यों की संख्या देख रहे थे 389, अब जब भारत पाकिस्तान अलग हो जाता है, बांग्लादेश का क्षेत्र अलग हो जाता है, तो जो वहाँ के जो क्षेत्र से चुने हुए लोग थे, संविधान सभा में जो सदस्य थे, अब वो अपने पाकिस्तान क्षेत्र के लिए चले जाते हैं, वो अपनी संविधान सभा बनाते हैं। तो संख्या घटकर जो होती है, दोबारा से पुनर्गठन होता है, संख्या घटकर 299 रह जाती है, 299। तो ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन एक बार बहुत पहले एक बार एग्जाम में आया था कि संविधान सभा का प्रतीक या मुहर क्या थी? तो वो हाथी का चिन्ह था, जिससे कि इस दौरान जितने भी काम होते थे, उस पे मुहर के तौर पर उस हाथी की मुहर का प्रयोग किया जाता था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा संविधान का कुल 3 वाचन संपन्न किए गए थे, मतलब 3 बार इस पूरे संविधान की रीडिंग की गई थी, जितनी भी चीज़ें लिखी गई थी उसकी रीडिंग थी। आपके एग्जाम में पहला और आखिरी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो पहला वाचन जो था वो 4 नवंबर 1948 से स्टार्ट होकर 9 नवंबर, लगभग 5 दिन तक वाचन होता है। उस समय तक चीज़ें कम ही बन पाई थी अभी। उसके बाद जो अंतिम वाचन होता है वो 17 से लेकर 26 नवंबर तक होता है। और आप सभी लोगों को पता है कि आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को बहुत सी चीज़ें आंशिक रूप से, बहुत सी नहीं सॉरी, आंशिक रूप से मतलब कुछ चीज़ें लागू कर दी गई थी। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में आएगी कुल कितनी बैठकें हुई, तो वो 105, मतलब कुल इस दौरान, हाँ, कितना समय लगा ये भी एग्जाम में काफ़ी सिंपल, आप सभी लोग जानते भी होंगे। संविधान निर्माण में कुल जो समय लगा 2 साल 11 माह 18 दिन। और इस इतने दिनों के अंतराल में 105 बैठकें हुई, जिसमें 12 अधिवेशन हुए
और 3 वाचन हुए, रीडिंग हुई। तो ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। एक और क्वेश्चन आता है, भारत में संविधान स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट रिचर्ड एटली। क्लीमेंट एटली के नाम से भी जाना जाता है। ये वहाँ की लेबर पार्टी से थे। और आपको बता दें कि मतलब इन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो भारत को आज़ाद कर देंगे। और इन्होंने ही, इन्हीं के कार्यकाल में जो आप कैबिनेट मिशन था वो भारत आया था संविधान के निर्माण के समय, जो कि हम लोगों ने अभी ऊपर देखा था उसको। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब होता क्या है कि मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया। अब राष्ट्रमंडल आप सभी लोग पता है कॉमनवेल्थ, ये वो, इसमें वो देश सम्मिलित हैं जिस पे ब्रिटेन ने कभी न कभी शासन किया हो, कॉलोनीज रही हो। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड करा दिया है। अब संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है 26 नवंबर 1949 को। और इस अंतिम बैठक के दिन ही, इसी दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रतीकात्मक फोटो है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। आखिरी दिन, आखिरी बैठक में जितने लोग उपस्थित थे, देखिए संख्या 299 थी, लेकिन उपस्थित 284 लोग थे। उन्होंने भारतीय संविधान पर जो मूल प्रति थी, ये मूल प्रति है, इस पे उन्होंने सिग्नेचर किया था। ये चीज़ थी संविधान से संबंधित। और आप सभी लोग पता है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 22 पार्ट, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ गई हैं। आप सभी लोग पता है कि अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये 25 हो जाता है, हालांकि भाग अभी जैसे इसमें ए भी हो गया। और अनुच्छेदों को देखा जाए तो 395 ही है, लेकिन अगर संख्या देखी जाए, संख्या का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल हम लोग ले लेते हैं 21 ए हो गया, अगर बी हो गया, अब इनको भी जोड़े तो ये 450 या 470 से अधिक हो जाएंगी। अनुसूचियों की बात की जाए तो 8 से वर्तमान में 12 हैं। अभी हम लोग इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए ये जानिए कि उस समय जब संविधान बन के तैयार हुआ तो इतने भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इसके साथ ही साथ इसी से संबंधित प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान का प्रथम मंत्रिमंडल से आता है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इससे, कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, विधि मंत्री, श्रम मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, संचार मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो उसमें हमें नाम ही, और ये कई बार आता है कि और सधे हुए प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे देखिए, आपको बता दें कि ये जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो पहला मंत्रिमंडल बनाया गया, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल था। भारत आज़ाद भी हुआ था। आज़ाद होने के बाद ये मंत्रिमंडल पूरे देश पे शासन कर रहा था। और उसमें सबको, जैसा कि आज वर्तमान में है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी तरह के विभाग होते हैं। पोर्टफोलियो उस समय उसको कहा जाता था, मिनिस्ट्री नहीं कहा जाता था। तो उस समय प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेशी मामलों की जिम्मेदारी जो थी वो जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर थी। मतलब ये प्रधानमंत्री के तौर पे काम कर रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले में काम कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए इनसे कई बार पूछा जाता है प्रश्न, स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी से हमेशा प्रश्न आता है, तो ये शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के बी.आर. अम्बेडकर जी विधि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। आप यहाँ तक देख सकते हैं, बाकी लोगों का नाम भी आप लोग, रफ़ी अहमद किदवई, ये संचार मंत्री थे। अब ये इससे जो ऊपर के 3-4 से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, 3-4 क्वेश्चंस हमेशा रिपीटेड होते हैं। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं कि संविधान सभा में, हाँ, आप ये भी जान सकते हैं कि लगभग इसमें जो हम लोगों ने देखा था कि कितने रुपए खर्च हुए, तो वो लगभग माना जाता है 63 से 65 लाख रुपए खर्च हुए थे संविधान निर्माण में उस समय। उसके बाद आप देख लीजिए कुछ और फैक्ट या इम्पोर्टेंट तथ्य पॉइंट जान लीजिए। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रध्वज को मान्यता दी गई थी। जो वर्तमान में हमारा तिरंगा है, इस तिरंगा को मान्यता कब दी गई थी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है या आ सकता है। वो है 22 जुलाई 1947।
तो ये ध्यान रखेंगे। 13 मई 13 मई 1949 को ही भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता दी थी, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा। अब देखिए 24 जनवरी 1950 को इतनी चीज़ें होती हैं, 4 फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही सरल है कि 24 जनवरी 1950 को जाकर भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम को मान्यता दी गई। उसके बाद 24 जनवरी, आप सभी लोग पता है कि जो हमारा ये भारतीय संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ और इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। अब हुआ क्या कि उससे 2 दिन पहले ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए और संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, इतने लोगों ने सिग्नेचर की, ये सारी चीज़ें। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान की कुल 12 बैठकें हुई थी, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, वाचन, बैठक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले देख लिया है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा को भंग कर दिया गया, परंतु संविधान सभा की विधायिका के रूप में कार्य करती रही थी। मतलब संविधान सभा का जब काम पूरा हो गया तो 24 जनवरी को ही भंग कर दी गई, उसे खत्म कर दी गई, लेकिन उसी में जो लोग थे, जैसे ये मंत्रिमंडल जो था और कानून बनाने का काम जो था, उन लोगों को विधायिका का काम दिया गया और वो विधायिका के तौर पे काम कर रहे थे। संपूर्ण संविधान आप सभी लोग पता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक लास्ट में एक और फैक्ट है कि भारतीय संविधान सभा 15 अगस्त 1947 से लेकर 52 तक विधायिका के रूप में भी काम करती रही थी। इसका मतलब है कि इनका संविधान बनाने के साथ-साथ ये जितने भी लोग थे, ये भारत उस समय के ब्रिटिश भारत या भारत आज़ाद भी हो चुका था, उसके बाद जो भी चीज़ें कानून बनाना और सारी चीज़ें शासन करने का काम भी यही लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे थे। जो लोग इसमें मंत्रिमंडल में बनाए गए थे, मंत्री विभाग प्रभारी, वो लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। तो इसके कहने का अर्थ ये हुआ कि संविधान सभा के ही लोग भारत पे जितने समय तक संविधान बना, उस समय तक शासन भी कर रहे थे। ऐसे आप समझेंगे। आई होप आज की इस क्लास में आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि संविधान सभा से कितने क्वेश्चंस, कितने टाइप के क्वेश्चन, कितने डीपली और कौन-कौन से फैक्ट से पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट, वो अगली क्लास में करेंगे और उसमें हम लोग और भी अगर कोई चीज़ छूटी होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी। और आप लोगों को बता दें, परेशान नहीं होंगे आप लोग, क्लासेज़ आप लोगों को पूरी क्लासेज़ मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगी। अभी थोड़ा-सा इश्यू था, इसलिए क्लासेस थोड़ा-सा टाइम इधर-उधर हो जा रहा है, लेकिन अपकमिंग डेज़ में आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।